हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका इस चैनल में जिसका नाम है साधना रियल ब्लॉग। आज मैं ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। सोशल मीडिया में कुछ बातें आग की तरह फैल रही हैं, उसी पे मैं भी दो चार बात करना चाहती हूँ। क्योंकि हम जितने क्रिएटर्स हैं, किसी के सुख दुख में दो बात ना बोलें ये नहीं चलता है। हम सभी बोलते हैं, जितने लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जो सोशल मीडिया में काम करते हैं, उनका फर्ज बनता है कि कुछ भी अगर चीज़ वायरल होती है, किसी के हित में बोलने में अगर दो शब्द लगते हैं हमारे, तो बोल देना चाहिए, है ना। तो आज उसी के विषय में मैं बात करने वाली हूँ। किसके विषय में? सचिन मनीषा। आप सभी देखते हैं, बहुत अच्छे कपल है वो। इतने दिन से वीडियोज बनाते हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर्स भी हैं दोनों। लेकिन कुछ ऐसी खिचड़ी पक गई इनकी फैमिली में, सचिन मनीषा के बीच में कोई तीसरी आ गई है। इस तीसरी की वजह से उन सबका घर बर्बाद हो रहा है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि किसी की लाइफ में तीसरे नंबर पे आप मत आइए, कि आप किसी की ज़िंदगी में इतना तीसरा बन के मत आइए बीच में। क्योंकि बीच में जो चीज़ें आ जाती हैं उसे हम रौंद के फेंक देते हैं। रौंदने का मतलब जैसे मक्खी दाल चावल में पड़ गई उसे तुरंत निकाल के फेंकेंगे हम, क्योंकि तीसरी आई है। स्वाद दाल चावल का चल रहा है, खाना पीना हमें खाना है, भूख हमें लगी है, खाना हमारा है, थाली हमारी है, तो हमें ही खाना चाहिए। उस बीच में अगर मक्खी आ गई तो हम उसको कुछ देर तक भले पड़े रहने देते हैं, या तो फिर निकाल के फेंक देते हैं। तो तीसरी कभी भी मत बनिए। और ये तीसरी कौन है ये भी आप लोग आगे वीडियो में सुनिएगा। हम सभी नेहा का साथ दे रहे थे। नेहा आशीष जो हैं, आप सभी उन्हें भी जानते होंगे, वो भी वायरल हैं इस समय। तो नेहा आ गई सचिन मनीषा के पास, मतलब उनकी लाइफ में सौतन बन के। मेरे समझ में ये बिल्कुल नहीं आता है। जब सचिन और मनीषा दोनों खुश हैं अपनी लाइफ में, सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, बेचारे इतने अच्छे कपल हैं। हाँ, अभी उनके बच्चा नहीं हुआ है, इस वजह से खुद ही मनीषा परेशान रहती है। बीच में तुम भी आ गई हो। देखो, कभी कभार होता है फ्रेंड्स, किसी का दुख बांटते हैं ना, तो वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, फिर वो हमें साथ में ही घेरता रहता, परेशान करता रहा। इसीलिए मुझे लगता है इस कलयुग में ज़्यादा कोई सपोर्ट भी किसी का नहीं करता है। नेहा सिंगल है, उसके हस्बैंड नहीं है, नहीं थे अभी, तो उसकी शादी फिर से तय हो गई है किसी और लड़के के साथ। वो अभी तक उसके हस्बैंड नहीं थे, ख़त्म हो गए थे। वो अकेली वीडियोज़ बनाती थी। जितने लोग क्रिएटर्स हैं जैसे सचिन मनीषा वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, ये सब उनकी हेल्प कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे, उनको बहन की तरह मान रहे थे। तो सचिन और मनीषा भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, मानते थे, हर जगह हर फंक्शन में बुलाते थे। मनीषा को कहाँ पता था कि सचिन नेहा के साथ बात करने लगेंगे? नहीं पता था। कुछ चीज़ पता नहीं होती है, सब कुछ अचानक हो जाती है। इसीलिए कहते हैं वाइफ हस्बैंड के बीच में तीसरा ना आए, संभल के रहना चाहिए। मान लो अब तीसरा बन गई है वो नेहा, अभी भी बोल रही कि मेरी गलती नहीं है। अगर आपकी गलती नहीं होती तो इनके बीच इतनी दूरियां नहीं आती, तलाक तक की नौबत नहीं आ जाती। तो नेहा को भी मैं कहना चाहूँगी, नेहा जब आप बहन बन के उनसे बात कर रही थी तो बहन ही बनी रहती। ऐसी बातें आपने क्यों करी कि आप तीसरे नंबर की औरत बन गई? गर्लफ्रेंड कहने लगे सब तुम्हें कि ये सचिन की गर्लफ्रेंड है, तो उनकी वाइफ को तो बुरा लगेगा ही। मनीषा बेचारी परेशान है, बहुत सीधी लड़की है फ्रेंड्स। जो लोग ना देखते हैं उन्हें जाके देखिए, सचिन मनीषा नाम से उनका चैनल है। तो कल मैंने वीडियो उनकी देखी। कुछ चीज़ें जब वायरल होती हैं तो होम पेज में आ जाती हैं, तो मैं बस बात कर रही थी। जब देखा मैंने तो मैं बात कर रही थी। फिर मुझे लगा चलो दो बात मैं इसमें बोल भी दूँ, क्या होता है ना। हम सभी एक इंसान हैं, और किसी और का दुख जब सुनते हैं तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन मैं सबसे यही आग्रह करूँगी कि कभी भी अपने हस्बैंड पर इतना भरोसा ना करिए कि वो किसी और से बात करे, बोले ये बहन है, बहन की तरह मैं इनको मान रहा हूँ। क्योंकि अपनी सगी बहन को ही दुनिया वाले बहन मान ले, इतना ही काफ़ी है। किसी और की बहन को, बेटी को, बहू को बहन मत मानिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप बहन माने हैं तो बहन ही माने रहेंगे। कई बार सुनने में आया है कि वो उनको बहन मानती थी, बहन मानते मानते गर्लफ्रेंड बन गई थी। यही चीज़ मनीषा के साथ हुई। बेचारी परेशान है, सीधी इतनी थी, बहुत अच्छा साथ देती थी, अपने हस्बैंड को उनसे बात करने देती थी नेहा से कि चलो दोनों भाई बहन की तरह है, एक दूसरे का दुख सुख बांट रहे हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। लेकिन जब उसे पता चला कि उनका डिवोर्स करवाने के चक्कर में है नेहा, अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये 100% सत्य है कि नेहा और सचिन दोनों बहुत दिनों से बात कर रहे थे, चुपके चुपके क्या कहते हैं,
चुपके चुपके। और जब मनीषा को पता चला तो मनीषा ने लड़ना शुरू कर दिया। यही तो होता है वाइफ हस्बैंड के बीच में, गलती हस्बैंड लोग करते रहते हैं, वाइफ को पता नहीं चलता है। जिस दिन पता चलता है उस दिन इतनी देर हो चुकी होती है कि वो उस आदत में वो फंस जाते हैं। जैसे सचिन नेहा से बात करने में लग गए, अब जब लग गए आदत पड़ गई तो उनको बिना बात के रहना नहीं अच्छा लगता था, चिढ़ते थे, मनीषा से चिढ़ने लगे थे। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम हुई थी फ्रेंड्स। मैं उनके बारे में 2 बात बोलूँ, शायद किसी को अच्छा लगे या ना लगे मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगी। जब आप भाई बहन के रिश्ते में थे नेहा, तो आपको बहन भाई का रिश्ता ही देखकर आगे बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा थे, सचिन और मनीषा दोनों। तो बीच में आप क्यों आई खिचड़ी बन के? बीच में किसी के घर में खिचड़ी मत पकवाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगी ना तो जो आप करेंगे वो भरेंगी भी। आज आप किसी का घर तोड़ रही हैं तो कल आपका भी घर टूट सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही काम करिए। और रही बात मनीषा की, मनीषा भी स्ट्रांग हो गई है, मजबूत हो गई है। वो तो बोले मैं लड़ाई झगड़े नहीं करती हूँ हस्बैंड से। धीरे धीरे सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं सॉल्व। लेकिन जो दिल में बात लग गई है कि हाँ नेहा ने मेरे घर में ये सारी चीज़ें करी है, वो तो कभी जाएगी नहीं ना। हाँ, भुलाया जा सकता है, कोई चीज़ होती है ना, हम भूल सकते हैं, भुला सकते हैं, लेकिन ना टाइम पर वो चीज़ें याद आती रहती कि यार हमें इसी ने ये कहा था, है ना। तो कहने वाली बात भी सोच समझ के कहिए, बात करने में भी सोच समझ के बात करिए। यहाँ कोई भाई बहन नहीं है, सीधा सीधा अपने भाई बहन को ही मान लो, इतना काफ़ी है। दूसरे से इतनी बात मत करो कि अरे वो मेरी बहन है उसका मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। दिखावटी वाले रिश्ते नहीं ठीक है। जो सही है, जो सत्य है, बस वही करिए, रहने दीजिए। और मनीषा आपको भी मैं कहूँगी, आप सारी चीज़ें अगर आप जान गई हैं तो आप बिल्कुल भी बात मत करने देना सचिन को नेहा से, क्योंकि नेहा की भी शादी हो रही है, उनकी सगाई हो चुकी है, शादी होगी। जो वो आपके साथ करी हैं शायद उनकी लाइफ में भी हो। मैं तो ये नहीं चाहूँगी कि उनकी लाइफ में हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत वो दुखी रह चुकी हैं, परेशान रह चुकी हैं। अब जो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी आगे आएगी उसमें वो खुश रहें। लेकिन हाँ, सचिन मनीषा जो आपके साथ हुआ है वो गलत हुआ है। कहीं ना कहीं नेहा को भी इन सब चीज़ों की कभी न कभी रियलाइज होगा कि हाँ मैंने गलती करी थी। कोई आपको अपने घर बुलाए इसलिए कि आप दुखी हैं, थोड़ा हमारे पास रहेंगी तो आपको सुकून मिलेगा। तो उनके सुकून में इतना जंग मत लगाइए कि वो डिवोर्स तक पहुंच जाए। मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि सच में किसी को मेहमान बना के लाओ ना तो वो मेहमान नहीं बनता है, फिर वो आपके घर का ही बन जाता है। तो किसी को इतना ज़्यादा प्यार भी मत दीजिए, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, बाहरी हो, घर की हो, कोई भी हो। सब कुछ एक हिसाब से रखिए जिससे शादीशुदा ज़िंदगी में किसी के खटास ना आए। ठीक है मनीषा। और हाँ फ्रेंड्स, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको भी मैं कहूँगी, बस ये बात मुझे खटकी है तो मैंने कह दी आप लोगों से। अगर गलत लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलना। चलिए फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ और सचिन मनीषा के लिए भगवान से प्रार्थना करूँगी कि लोग सही रहें। नेहा को भी कहूँगी कि अब जब आपकी शादी अब तय हो गई है तो आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, उधर से नाता तोड़िए। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।